और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाला है और अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। हादसे को लेकर के सीएम धामी ने देहरादून में सीएम आवास से वर्चुअल बैठक की है, जिसमें मुख्य सचिव, आपदा सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए। सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए। तो एक और जहां हादसे में अपडेट सामने आया तो वहीं पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और इस पूरे को लेकर के हेलीकॉप्टर ये हादसा बताया जा रहा है, जो कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से जो वहां पर तस्वीर सामने आई उसमें समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। रुद्रप्रयाग में यह घटना हुई है। एसडीआरएफ के द्वारा जहां रेस्क्यू करते हुए ये फोटो सामने आई। पहले कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें कि सेक्रेटरी सिविल एविएशन, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, डीजीसीए के रिप्रेजेंटेटिव प्लस वेदर के आईएमडी के रिप्रेजेंटेटिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव, पायलट्स और जो भी एक्सपर्ट्स हों उनको ले करके विस्तृत विचार विमर्श करके इन सेवाओं को, ये पूरी इकोसिस्टम को कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सके, उस पर यह कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देंगी और 15 अगस्त तक, और उसके पश्चात फिर उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी। उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो बीकेटीसी में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। अत्यंत दुर्गम एवं घने जंगल के क्षेत्र में स्थित था, जहां पहुंचकर रेस्क्यू टीमों एवं स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा तीव्र गति से समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टीमों के अथक प्रयास करते हुए सभी 7 शवों को बरामद कर लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और वाईएमएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा गौरीकुंड लाया गया तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। और हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एसडीआरएफ रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया और इसको लेकर के ट्वीट भी किया है। तो वहीं चौथी तस्वीर में सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर देहरादून से वर्चुअल बैठक की है और इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सूबे के मुखिया ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए और तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए, जो हेली संचालन की सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा और एसओपी तैयार करे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने कहा कि घाटी में मौसम की स्थिति को देखते हुए शटल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है, उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। हेलीकॉप्टर में यूपी, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, गुजरात के 1 यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर, राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे के बाद गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। मेरी पत्नी व देव थी, नातिन, अभी पता नहीं चल पाया। न तो ये डिसाइड हुआ कि वे इस
संसार में है या नहीं बता नहीं पाया कुछ। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से सभी यात्री बुरी तरह जल गए। आईजी गढ़वाल के मुताबिक आग में झुलसने की वजह से डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है, लिहाजा मृतकों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही शव परिजन को सौंपे जाएंगे। जैसे उसने लैंड करने के लिए ऊपर की तरफ मुड़ना चाहा, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और इसी दौरान वो क्रैश हो गया और क्रैश होने के साथ ही उन 7 लोगों की मौत की सूचना जिला प्रशासन ने पुष्ट की है। जिला प्रशासन ने 7 मृतकों के नामों की सूची भी जारी कर दी है और आप देख रहे होंगे कि पिछले 8 मई को गंगोत्री में जाते वक्त एक श्रद्धालुओं का एक हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास उत्तरकाशी में क्रैश हो गया था। उसमें भी पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। आपने पिछले दिनों देखा होगा, ये 7 या 6 जून की बात है, उस तारीख को एक हेलीकॉप्टर को केदार घाटी में ही हाईवे पर लैंडिंग करनी पड़ी, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। लगातार ये सिलसिला चल रहा है और आज केदारनाथ की घटना ने पूरी तरह से सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। इन हेलीकॉप्टरों का स्पेशल ऑडिट हो या नहीं हो, ये अभी उड़ने लायक हैं कि नहीं, ये कितने पुराने हैं और किस तरह से मानकों को पूरा करते हैं, डीजीसीए के क्या मानक हैं, सरकार को उन पर मंथन करना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार हेलीकॉप्टर हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। जून में हेलीकॉप्टर हादसे की ये दूसरी घटना है। 7 जून को रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मई में हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटना हुई। 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई। 17 मई को केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे, तीनों सुरक्षित बचा लिए गए। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की CEO का कहना है कि घाटी में मौसम की स्थिति को देखते हुए शटल सेवाएं बंद की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्करिणी धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्करिणी धामी की तरफ से एक वर्चुअल बैठक हाई लेवल की बुलाई गई है और जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य सचिव के साथ ही कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, यूकाडा के अधिकारी मौजूद रहे और सभी को मुख्यमंत्री पुष्करिणी धामी ने निर्देश दिए हैं कि इन हादसों को रोकने के लिए कोई बड़ा ठोस कदम जरूर उठाया जाए। और जिस तरह से देखा जाए कि लगातार इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं एक दुख भरे हादसे हैं और इन पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्करिणी धामी की तरफ से बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कोई ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।